नोबेल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी मलाला यूसुफजई के लिए एक और एजाज़। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लेडी मार्गरेट हॉल में बेनज़ीर भुट्टो के बाद मलाला यूसुफजई की तस्वीर भी आवेज़ा कर दी गई। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह को इंटरव्यू में मलाला यूसुफजई ने कहा, तमाम ममालिक को तालिबान पर दबाव डालना चाहिए और उनके साथ मामूल के ताल्लुकात नहीं रखने चाहिए। हम मौजूद हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जहां पर नोबेल पीस प्राइज़ विनर और फ़ख्र पाकिस्तान मलाला यूसुफजई का जो पोर्ट्रेट है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का लेडी मार्गरेट हॉल है, वहां पर सजा दिया गया है। ये एजाज़ हासिल हुआ मलाला यूसुफजई को। बेनज़ीर भुट्टो के बाद वो दूसरी पाकिस्तानी खातून हैं जिनको ये एजाज़ हासिल हुआ, और उस हवाले से भी ये बहुत अहम है कि उनका पोर्ट्रेट उनकी ज़िंदगी में लगा, जबकि बेनज़ीर भुट्टो का पोर्ट्रेट उनकी शहादत के बाद लगा था। ये बहुत ही इज़्ज़त की बात है और ये मेरा ख्वाब था कि मैं अपनी तालीम हासिल कर सकूं, और जब मैंने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हासिल की तो मेरा यही ख्वाब था कि और भी बच्चों को ये इंस्पिरेशन मिले कि वो भी यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में आके पढ़ सकती है। तो मैं ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम का हिस्सा हूँ जो कि पाकिस्तानी बच्चों और बच्चियों के लिए स्कॉलरशिप्स ऑफ़र कर रहा है। मेरी उम्मीद है कि और पाकिस्तानी बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पर आएंगे, पढ़ेंगे और वो अपने मुस्तकबिल को रोशन करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो एक बहुत बड़ा आइकॉन थी, वो भी यहाँ पर पढ़ी, तो उस इंस्टीट्यूशन में आकर पढ़ना जहाँ से बेनज़ीर भी पढ़ी, फिर आपने पलते बढ़ते हुए उनको देखा और वहाँ आपका पोर्ट्रेट भी लगना, तो ये बताएं कि बेनज़ीर भुट्टो ने आपकी लाइफ में कितना आपको इंस्पायर किया? बेनज़ीर भुट्टो एक इंस्पिरेशन है ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान में बट दुनिया भर में। यहाँ पर मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, मुख्तलिफ़ ममालिक से लोग पढ़ते हैं और वो जब बेनज़ीर की पोर्ट्रेट देखते हैं तो उनको ये पैगाम मिलता है कि एक औरत लीडर बन सकती है, वो अपने मुल्क में तब्दीली ला सकती है। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक चीज़ पे इत्तेफाक करें, आपके इख्तिलाफ हो सकता है राय में, लेकिन जो ख़वातीन पावर में आई है उन्होंने एक पैगाम दिया है बच्चियों को कि वो कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। कैसे आप देखती हैं जो अफ़गानिस्तान में जो तालिबान ने जो इस वक्त वहाँ जो ख़ास तौर पर फीमेल एजुकेशन के हवाले से जो ड्रैकोनियन वहाँ पर उन्होंने जो वहाँ पे कब्ज़ लगाए हुए, ये बहुत ही खौफनाक वक्त है क्योंकि तालिबान जो है वो लड़कियों का बुनियादी हक उनसे छीन रहे हैं। लड़कियां वहाँ पर स्कूल नहीं जा सकती और ये इस्लाम के मैसेज के ख़िलाफ़ जाता है, क्योंकि इस्लाम में भी ये हमें पैगाम दिया गया है कि हम इल्म हासिल करें। तो तालिबान वहाँ पर औरतों को काम करने नहीं दे रहे, उनको घरों से बाहर जाने नहीं दे रहे और बच्चों के लिए उन एक बहुत ही तारीक मुस्तकबिल है। लेकिन जो अफ़गान ख़वातीन है, जो लड़कियां हैं, वो हिम्मत नहीं हार रही। वो अभी भी सीक्रेट स्कूल्स के ज़रिए, ऑनलाइन टूल्स के ज़रिए सीख रही है और उनका ये ख्वाब है कि वो दोबारा स्कूल जा सके। मैं उनके साथ खड़ी हूँ और उनके प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर रही हूँ और उनको और लोगों की भी यकजहती की ज़रूरत है। तो मैं ये पैगाम फैलाना चाहूँगी कि पाकिस्तान में जो ख़ास तौर पर लोग हैं वो अफ़गान लोगों के साथ सॉलिडारिटी शेयर करें और जो तालिबान कर रहे हैं उसको कंडेम करें। वो इस्लाम के ख़िलाफ़ जाता है, वो ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ जाता है। मलाला, आप समझती हैं कि जो वेस्टर्न और ख़ास तौर पर इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनको जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से, फीमेल राइट्स के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से तालिबान के ऊपर और प्रेशर डालना चाहिए और स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वो बेसिक ह्यूमन राइट्स रेस्टोर करें? मुझे लगता है कि सारे ममालिक को तालिबान पर प्रेशर डालना चाहिए। मुल्कों को तालिबान के साथ ताल्लुकात नहीं नॉर्मलाइज करने चाहिए, क्योंकि तालिबान जो है वो अपने आबादी के आधे हिस्से को ऑप्रेस कर रहे हैं। ख़वातीन और बच्चियाँ, लड़कियाँ जो है वो उस मुल्क का हिस्सा है, लेकिन उनको वो अपने हुकूक से महरूम कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि तमाम ममालिक जो है वो ह्यूमन राइट्स के फंडामेंटल्स पर आगे आए। इसके साथ साथ जो इस्लामी ममालिक हैं उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो तालिबान को कंडेम करें कि वो जो कर रहे हैं वो अन इस्लामिक है, वो हमारे इस्लामी पैगामात के ख़िलाफ़ भी जाता है। और तालिबान जो है वो अपने दीन को जाके समझे, क्योंकि इल्म हासिल करना दीन का हिस्सा है और आप किसी भी बच्ची को दीन के नाम पर तालीम से महरूम नहीं कर सकते।